2 फरवरी 1970 अमेरिका के मोंटाना के आसमान में एक F-106 डेल्टा डार्ट फाइटर जेट लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जेट का कंट्रोल बिगड़ जाता है। Mayday, Mayday, this is Dart 10. I have a flight control failure. और आसमान में फ्लैट स्पिन यानी गोल गोल घूमते हुए तेजी से नीचे आने लगा। I'm in a flat spin. Passing 35,000. No response to controls. Activating emergency recovery. पायलट ने हर इमरजेंसी प्रोसीजर ट्राई किया, लेकिन 30 टन का वो फाइटर जेट कंट्रोल में नहीं आ रहा था। ग्राउंड कंट्रोल से तुरंत ऑर्डर मिला, इजेक्ट इजेक्ट। पायलट ने इजेक्शन हैंडल खींचा और फाइटर जेट से बाहर निकल गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान कर दिया। जैसे ही पायलट पैराशूट लेकर नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बिना पायलट का वो फाइटर जेट धीरे धीरे सीधा हो गया और आगे जाकर बिना किसी बड़ी तबाही के जमीन पर उतर गया। आखिर एक सुपरसोनिक फाइटर जेट बिना पायलट के कैसे संभल गया, आइए जानते हैं। उस दिन यूएस एयरफोर्स के कैप्टन गैरी फोस्ट एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। उनका F-106 डेल्टा डार्ट उस वक्त के सबसे एडवांस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर जेट्स में से एक था। हाई स्पीड मैन्यूवर के दौरान एयरक्राफ्ट फ्लैट स्पिन में फंस गया। फ्लैट स्पिन क्या होता है? जब प्लेन का नोज ऊपर रह जाता है और विंग्स के ऊपर हवा का फ्लो इतना कम हो जाता है कि लिफ्ट खत्म होने लगती है। अब प्लेन कंट्रोल खो देता है और लट्टू की तरह गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरने लगता है। इस सिचुएशन में एयरक्राफ्ट को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। कैप्टन गैरी ने रिकवरी के लिए इमरजेंसी ड्रैग पैराशूट भी डिप्लॉय किया, लेकिन हवा की प्रेशर की वजह से वो फेल हो गया। फाइटर जेट लगातार नीचे आ रहा था। जब सेफ एल्टीट्यूड बची तो उन्होंने इजेक्शन सीट एक्टिवेट की और प्लेन से बाहर निकल गए। अब आता है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। पायलट के इजेक्ट होते ही एयरक्राफ्ट का वेट बैलेंस बदला और इजेक्शन के बाद एयरक्राफ्ट की पोजीशन में अचानक बदलाव आया। इससे प्लेन का नोज नीचे की तरफ आया। जैसे ही नोज नीचे हुआ, विंग्स पर हवा का फ्लो दोबारा बना और एयरक्राफ्ट फ्लैट स्पिन से बाहर आ गया। कैप्टन गैरी जब पैराशूट से नीचे उतर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनका प्लेन अब सीधी फ्लाइट में उड़ रहा था। थ्रोटल पहले से सेट था, इसलिए एयरक्राफ्ट धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम करता रहा। कुछ दूर बिग सैंडी के पास एक बर्फ से ढके कॉर्नफील्ड में वो फाइटर जेट लैंडिंग गियर निकाले बिना ही बेली लैंडिंग कर गया। बर्फ और खेत के नरम जमीन की वजह से लैंडिंग का इम्पैक्ट काफी कम हो गया। जब लोकल शेरिफ वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्लेन का इंजन अभी भी चालू था और वो आगे की तरफ धीरे धीरे सरक रहा था। बाद में इंजन को मैनुअली बंद किया गया। यूएस एयरफोर्स की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जब जेट को चेक किया तो पता चला कि खेत में जमी बर्फ और मक्की के पेड़ों ने एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर का काम किया था। प्लेन का सिर्फ नीचे के हिस्से में हल्की सी खरोंचाई थी। इस घटना को बाद में एविएशन हिस्ट्री में द कॉर्नफील्ड बॉम्बर के नाम से जाना गया। इस इंसिडेंट के बाद एयरक्राफ्ट को रिकवर करके रिपेयर किया गया और इसने लगभग 18 साल तक दोबारा एयरफोर्स में सर्विस दी। आज भी ये एयरक्राफ्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।